अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये हमारा सी शार्प की सीरीज़ का दूसरा ट्यूटोरियल है। जैसा कि मैंने पिछले आप हमारा जो ट्यूटोरियल था उसके अंदर मैंने बताया था कि हमने आईडी के अंदर काम किया था, एनवायरनमेंट के अंदर। तो मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना, मैं आपको मैनुअल प्रोग्रामिंग करना सिखाऊंगा, किस तरह से आप जो है ना नोटपैड में अपना काम कर सकते हैं, उसको सेव करें और उसके बाद किस तरह आप उसको कंपाइल कर सकते हैं। तो मैं आपको मज़े की बात ये बताता हूँ कि यहाँ पर ये होता है कि आप जो प्रोग्राम बनाते हैं उस वो यानी कि नॉर्मल जो होता है उसको बाइट कोड में कन्वर्ट होता है, क्लासेस उसकी बनती हैं, पहले उसको कंपाइल करना पड़ता है। तो यही इसकी मज़े की बात यह है कि इसको आप किसी भी इन्वायरमेंट में फिर आप वो क्लासेस को आप इस्तेमाल कर सकते हो। यानी कि कोई भी आपका यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ है, लाइनक्स है, यूनिक्स है, कोई भी आप किसी भी अपना आपकी क्लासेस फ़ाइल को इस्तेमाल कर सकते हो। तो उसके लिए हमें अपनी फ़ाइल जो भी प्रोग्राम बनाना है उसको सबसे पहले हमने कंपाइल करना पड़ता है ताकि वो डॉट क्लास में हमारे पास आ जाए। तो आइए हम अपना आज का ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम स्टार्ट मेन्यू में जाएं, यहाँ पे आप CMD लिखें। तो यहाँ पे आप जाके देखें कि मेरा जो कंपाइलर है वो चल रहा है या नहीं चल रहा। सी शार्प कंपाइलर, ठीक है, .exe आप लिखें यहाँ पे। तो ये देखें, तो ये कह रहा है कि आपका कोई रिकॉग्नाइज किस तरह की कमांड आपने नहीं है, मतलब ये है कि हमारा क्लास का जो पाथ है वो सेट नहीं है। तो चलें सबसे पहले हम अपना पाथ सेट करते हैं। तो पाथ सेट करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे सी में, यहाँ विंडोज़ में जाएंगे हम। विंडोज़ में जाने के बाद आपने क्या करना है कि थोड़ा म्यूज़िक विंडोज़ में जाने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे आप माइक्रोसॉफ्ट .नेट में आ जाएं, ठीक है। विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट .नेट और उसके बाद फ्रेमवर्क में आए। फ्रेमवर्क जब आप आएंगे तो वहाँ पे V3.5 है, क्योंकि आपने विजुअल स्टूडियो यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है। तो इसके अंदर जब आप यहाँ पे आ जाएंगे 3.5 में, यहाँ पे आपके सामने एक CSC.exe की एक फ़ाइल आ रही है। तो यही कंपाइलर है बेसिकली हमारा। तो इसको हम बार बार हमने इसके थ्रू हम अपनी जो भी प्रोग्रामिंग करेंगे उसको हमने कंपाइल करना है। तो इसके लिए आप इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएं और ये आपकी इसको कॉपी कर लें, इसके पाथ को, ठीक है। और उसके बाद जो है आप सीधे आ जाएं यहाँ पे माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ में, यहाँ पे एडवांस सेटिंग में एनवायरनमेंट में आए। एनवायरनमेंट आने के बाद यहाँ पे नया वेरिएबल हमने यहाँ पे सेट करना है ना। तो यहाँ मैंने लिखा पाथ, और वही जो हमने वहाँ से पाथ उठाया था वो यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे भी हमने दोबारा बनाना यही वाला सेम एज इट इज़, ठीक है। तो ये हमारा ओके। तो अब जाके हम देखते हैं कि हमारा CMD पे ये क्या हुआ। अब हमने CMD पे गए, सी शार्प कंपाइलर .exe मैंने लिखा। तो ये मेरे सामने मैसेज आ गया कि आपने जो है माइक्रोसॉफ्ट का विजुअल C#2008 जो कंपाइलर है वो वर्जन, ये तमाम वर्जन इन्फॉर्मेशन तमाम दी हुई है कि आपने सक्सेसफुली आपने इसका पाथ सेट कर लिया। अब हम आते हैं असल अपने टास्क की तरफ। तो मैंने आपको इस तरह से बताया था कि नोटपैड आपने इंस्टॉल करके रखना, तो इसमें हम काम करेंगे, ठीक है। तो इसमें काम करने के लिए हम लोग यहाँ पे आएंगे, सबसे पहले लिखेंगे यूजिंग सिस्टम। ये कुछ लाइब्रेरीज हैं जो आपको हर हाल में जो है नहीं काम करने इसमें इनको इसमें जो है ना इंक्लूड करवाना पड़ेगा। बाद में इसकी मैं डिटेल बताऊंगा कि इसको किस तरह से क्यों किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ हम सबसे पहले अपनी क्लास बनाते हैं। तो ऐसा करते हैं, मैं उसको पहले सेव कर लेता हूँ, Ctrl+S। तो मैं इसको क्या करता हूँ कि सी में सेव करता हूँ। तो यहाँ मैंने नया फोल्डर बना रहा हूँ एग्जाम्पल्स के नाम, इसी के अंदर हम अपना सारा काम करते हैं। एग्जाम्पल के नाम से मैंने एक फ़ोल्डर बना दिया, ठीक है। तो इसको मैंने ओपन किया। यहाँ फाइल को मैं लिखता हूँ ex1.cs। ये आपने इसकी एक्सटेंशन हर हाल में ज़रूर देनी है CS वरना, ठीक है। अब यहाँ देखें, क्लास मैंने पहले बना रहा हूँ कि हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो इसके अंदर मैं अपना मेन मेथड बनाते हैं हम, स्टैटिक वाइड मैन का N कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको, ठीक है। तो यहाँ हम लिखते हैं सबसे पहले console .write लाइन, पढ़ने के लिए रीड और लिखने के लिए राइट लाइन का हमने मेथड यहाँ पे लिखा। और इसके अंदर हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं हेलो वर्ल्ड दिस इज़ माई
फास्ट प्रोग्राम इन सी शार्प। ओके, अब मैंने इसको सेव कर लिया फाइल को। यहाँ से आप फाइल को क्लोज़ कर लें। तो अब मैंने इसको पहले कंपाइल करना है इसको क्लास फाइल बनाने के लिए, ताकि हम इसको रन कर सकें कमांड। तो यहाँ हम जाएंगे सबसे पहले हमें डायरेक्टरी में जाना है ना, cd आप लिखें सी, तो ये हमें लेके चला जाएगा डायरेक्ट कहाँ पे, सी डायरेक्टरी पे। यहाँ आपने फ़ोल्डर हमें अब ढूंढना है कौन सा फ़ोल्डर हमारा, तो यहाँ डायरेक्टरी लिख दें, सारे फ़ोल्डर आपके सामने आ जाएंगे। तो हमारा जो काम हम कर रहे हैं वो एग्जांपल का है। तो यहाँ पे लिखें, यहाँ पे आपने लिखना है cd एग्जांपल। तो हम एग्जांपल के फ़ोल्डर पे चले गए। तो यहाँ हमने लिखना है CSC यानी सी शार्प कंपाइलर को हमने कॉल करना है। यहाँ पे example01.cs को कंपाइल करो, इससे हमारी क्लास फाइल बना दो। तो हमने जो इंटर किया तो इसने इसको कंपाइल करके वहाँ पे अब एक फ़ाइल बन गई होगी क्लास फाइल। तो उसको हमने यहाँ पे रन करना है। तो डायरेक्टली हम ex1 लिखेंगे। ओके, ये हमारा प्रोग्राम रन हो गया। हेलो वर्ल्ड, दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोग्राम इन सी शार्प। उम्मीद है कि आपने भी ये सारे स्टेप किए होंगे और आपका प्रोग्राम भी इस तरह चल रहा होगा और आप भी खुश हो गए होंगे। तो इस तरह देखते रहें हमारे अगले आने वाले ट्यूटोरियल, उसके अंदर हम एडवांस इस तरह से आपको बेसिक से बिल्कुल स्किल सिखाते हम आपको एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे इंशाल्लाह। जब ये कंप्लीट आप कर जाओगे तो फिर आपको पूरा अबूर इसके ऊपर हासिल हो जाएगा। तो इस तरह हमारे ट्यूटोरियल आप देखते रहें। अगर किसी किस्म की कोई आपको डिफ़िकल्टी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, तो हम आपको फ़ौरन जो है उसका रिप्लाई देंगे। और इंस्टॉलेशन में अगर किसी तरह के आपको एनवायरनमेंट सेटअप में कोई भी डिफ़िकल्टी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो अगले लेक्चर तक के लिए खुदा हाफिज़ और प्रैक्टिस कर